क्या होता जब बचपन में आपको स्कूल नहीं जाने दिया गया होता? क्या होता जब बचपन में आपको खेलने नहीं दिया गया होता? जी हाँ, बचपन ही जब आपका चुरा लिया गया होता, या आपको जो है बचपने में जीने, बचपन का वह जो है एहसास ना लेने दिया गया होता, आपसे बचपन छीन लिया गया होता, तो उस समय क्या होता? तो ठीक यहीं पर जो है हमारा ये जो लेसन 2 है, लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें इसी तरह जो है एक कहानी है। यह कहानी स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि बचपना जिसे छीन लिया गया हो, ऐसे दो लड़कों की कहानी है, जिसमें पहले लड़की की कहानी यहाँ पर मौजूद है। यह अनीस जंग के द्वारा लिखी गई है, और अनीस जंग जो है ऐसे ही बच्चों के बारे में ज्यादा बताती हैं जो बच्चे बचपन में जो है लेबर का काम करते थे, मजदूरी काम करते थे, और किसी वजह से स्कूल नहीं जाया करते थे, और जो है वो बच्चे अपनी जो है जिंदगी गरीबी में जीने के लिए मजबूर होते थे। तो यहाँ पर हम जो है इस लेसन के साथ हाजिर हैं, और जो है देखिए सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग 1 का, इसमें साहिब आलम नाम का एक लड़का है। साहिब आलम एक रैक पिकर है, कूड़ा बीनने वाला है। ये और इसकी माँ जो है वह ढाका यानी कि बांग्लादेश से आए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके खेत, उनके जो है उनका घर जो है वह तूफान में बह गया, जिसकी वजह से वो नहीं रहे, जिसकी वजह से उनको यहाँ आना पड़ा, और यहाँ वह दिल्ली के एक सीमापुरी नामक स्थान पर रहते हैं। ऑथरेस अनीस जंग की जो है इस लड़के के बारे में बताती हैं, और बकायदे उन 10,000 लोगों के बारे में बताती हैं जो सीमापुरी इलाके में है। हम इसे ध्यान से देखेंगे। एक समय जो है ऐसा समय है कि उस समय पड़ोस के स्थान पर कूड़ा बीनने के लिए साहिब आलम आया हुआ है। वो वहां उसको देखती हैं, उससे कहती हैं कि तुम यह काम क्यों करते हो? वो कहता है मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है करने के लिए। वो फिर बड़े चतुराई के साथ कहती हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम स्कूल जा सकते हो। तो ये कहता है ऐसा मेरे पास बगल में कोई स्कूल नहीं है जहां पे मैं जाऊं, क्या आप जो है मेरे लिए स्कूल बनाएंगी? तो ये कहती है हाँ, मैं अगर स्कूल शुरू करूंगी तो क्या तुम स्कूल में आओगे? ये कहता है हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा, मुस्कुराते हुए कहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, वह लड़का फिर दौड़ते हुए आता है इनके पास, और जो है ऑथरेस अनीस जंग जी से कहता है क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? अब जब ये सुनती है तो इनको याद आता है कि हाँ मैंने इससे कहा था स्कूल बनाने के लिए, लेकिन वो ये बात से शर्मिंदा है। वो सोचती है इस तरह के वादे जो है बहुत लोग करते हैं। तो वह कहती है उससे, वो ये कहती है कि भाई स्कूल इतनी जल्दी थोड़ी ना तैयार होता है, लेकिन वो अच्छी तरह जानती है कि वो स्कूल तैयार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सिर्फ वैसे ही एक तरह का वादा कर दिया था उससे, झूठ का, कि हाँ मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊंगी और तुम उसमें पढ़ने आना। फिर जो है इसके बाद वह महीनों से उस लड़के को देखती थी, लेकिन उस दिन उससे उसका नाम पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? वह नाम बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। जब वो साहिब आलम उसका नाम सुनती हैं तो वह जो है यह अपने आप में सोचने लगती हैं कि साहिब आलम इसका नाम है, लेकिन ठीक नाम के विपरीत है। अगर इसको पता चल गया कि इसके नाम का अर्थ अगर उसको पता चल गया तो उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है पूरी दुनिया का मालिक। और यह जो अपने नाम की मीनिंग नहीं जानता है, यह उन जो है लड़कों के साथ, जो इसी की तरह के लड़के हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पांव के लड़कों की फौज है, उनके साथ यह घूमता रहता है, बिल्कुल अपने नाम के बारे में इसे नहीं पता कि इसके नाम का अर्थ क्या है। फिर जो है वह इन बच्चों को देखती हैं कि यह बच्चे, वह हमेशा देखा करती हैं कि ये बच्चे सुबह दिखाई देते हैं चिड़ियों की भांति, फिर दोपहर में गायब हो जाते हैं। एक दिन में से एक बच्चे को पूछती है, हालांकि सभी बच्चे को चेहरे से बहुत अच्छी तरह पहचान गई थी, कि भाई तुम चप्पल तुमने क्यों नहीं पहन रखी? तो वो कहता है देखिए जब से मेरी चप्पल खरीदी गई है ना, उसको मेरी माता जी ने अलमारी के ऊपर ही रखा है, उतारा नहीं है। मतलब कि हम कहीं ले जाएंगे खो देंगे, फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। एक दूसरे लड़के से पूछती है जो बेमेल जूता पहना हुआ था कि भाई तुम जूता बेमेल पहने हुए हो? तो कहता है कि ठीक है मैं बेमेल भी तो जूता पहना हुआ हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है ना पहनूंगा। तीसरे लड़के से जब बात करती है कि तुम्हारे पास जो है शूज है कि नहीं, तो वो कहता है कि भाई मुझे तो शूज चाहिए, मेरे पास शूज ही नहीं, मेरे पास जूता ही नहीं। होता यह है कि उन्होंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा था, क्योंकि गरीबी का टाइम था, बहुत से लोगों को देखा था जो लोग चप्पल या जूते नहीं पहना करते थे, नंगे पांव होते थे। और नंगे पांव वो ये उनका तर्क ये होता था कि हम नंगे पांव इसलिए नहीं है कि हमारे पास पैसों या रुपयों की कमी है, बल्कि एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है कि हम नंगे पांव रहा जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों?
क्योंकि यहाँ अपनी गरीबी छुपाने का एक कारण, एक जो है तर्क था, जिसे लोग ना जान पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जूता चप्पल हमेशा से लोगों की आवश्यकता रही। इस चप्पल पे, जूते पे उनको जो है एक बात याद आती है कि उडुपी के एक आदमी ने उनसे बताया था कि आज के 30 साल पहले मैं जो है छोटा लड़का था, तो मैं अपने कस्बे में जो है उडुपी में एक मंदिर था, उसके पुजारी का मैं लड़का था, और मैं जहाँ मेरे पास कोई भी चप्पल जूता नहीं था, मेरे पास जो है शूज नहीं थे, तो मैं देवी से प्रार्थना करता था। तो बड़ी मुश्किल से मुझे जूते मिले, मैं बहुत खुश हो गया। तो जब उसके बाद 30 साल बाद उसी मंदिर या उसी कस्बे में वो पहुंचती हैं, तो ठीक वही सीन देखती हैं कि मंदिर तो पहले से जो है उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन वहां पर भी जो एक पुजारी है और एक लड़का आता है जो स्लेटी कलर का जो है मोजा पहना हुआ है, वो आता है और अपना बैग जो है फोल्डिंग पे फेंक देता है। तो ये सारी बातें जो है वो याद करती हैं। अब यहाँ पे बात चलती है सीमापुरी की। सीमापुरी की जब याद आती है तो इस बात को कहती हैं कि सीमापुरी एक ऐसा स्थान है जो दिल्ली की सीमा पर स्थित है। इस इलाके में लगभग 10,000 जो है लोग यहाँ पर इलीगली रहते हैं। क्यों? क्योंकि यह लोग जो है बांग्लादेश से, ढाका से यहाँ आए हुए हैं, और ढाका से यहाँ आने के बाद इनके पास जो है काम करने का कोई वो नहीं, औचित्य नहीं बचा, क्योंकि यहाँ ये इलीगल है। वहां से इसलिए आए क्योंकि वहां से उनके खेत, वहां से उनके जो है घर, वो हमेशा जो है बह जाया करते थे। तो उनका यह तर्क था कि हमें जहाँ पे भोजन मिलेगा वहां पे हम रहेंगे। जब हमारे पास उस हरे भरे खेतों का क्या मतलब, उस घर का क्या मतलब जहाँ पे हमें भोजन ही ना मिले। यहाँ आने के बाद इनकी एक परंपरा बन गई थी कि यह जो है कूड़ा बीनने का काम करते थे, और वहां पर एक उनका राशन कार्ड बन गया था, जिससे मतदाता सूची में उनका नाम आ गया था। इस राशन कार्ड की सहायता से वह बड़ी मुश्किल से जो है अनाज खरीद पाते थे। तो उन्होंने जो है और लोगों से पूछा, ऐसी ही जो है औरतों, महिलाओं से पूछती हैं जिनकी साड़ी फटी हुई थी, तो वो ये कहती हैं कि हम ये काम जो है बहुत खुशी से करते हैं। कभी कभी इनसे जो है हमें कूड़े के अंदर कोई सिक्का मिल जाता है, और चलो इतना तो ठीक है कि इससे जो है हमारा परिवार चल रहा है, हमारे बच्चे पल रहे हैं, और कम से कम हमारे ऊपर जो है एक छत है। सीमापुरी के बाद जो है एक बार वो देखती हैं कि साहब एक टेनिस क्लब के बाहर है, और जो उसका बाउंड्री है उसके बाहर खड़ा है। अब वो देख रहा है 2 लोगों को खेलते हुए, 2 लोग वहां पर टेनिस खेल रहे हैं, हालांकि खेल उसकी पहुंच से बाहर है। वो देखती हैं कि वह जो है जूते पहना हुआ है, और वह टेनिस के ही जो है कपड़े, टेनिस खेलने वाले कपड़े पहना हुआ है, और वह कपड़े जो है पुराने हैं, घिसे हुए हैं। उस जो है उसकी जो शर्ट है उसका रंग जो है उड़ गया है। वो जो जूते पहना हुआ है, उस जूते में छेद है, वो शायद किसी अमीर बच्चे ने उसको दान कर दिया होगा, क्योंकि उसमें एक छेद हो गया होगा। लेकिन उसके लिए काफी है, क्योंकि जो बच्चा नंगे पांव था, जो बच्चे के पास जूता नहीं था, कम से कम जूता तो है। तो जब वो देखता है तो वो कहता है कि मैं ये खेल बहुत पसंद करता हूँ, मैं देखता हूँ, और जब भी मुझे समय मिलता है तो मुझे गेट कीपर जब अंदर जाने देता है तो मैं उसमें झूला भी झूल लेता हूँ। फिर एक समय जो है, एक सुबह उसको देखती है कि वह एक स्टील का कैनिस्टर लेकर दूध की दुकान पर जा रहा है। जब से पूछती है तो कहता है कि हाँ, इस सड़क के किनारे जो चाय की दुकान पे वहां मैं काम करता हूँ, और मुझे इसके बदले में 800 रुपए का तनख्वाह मिलता है, और सभी वक्त का भोजन मिलता है। और जब ये वो सुनती हैं तो उनके अंदर एक विचार आता है कि यह जो कैनिस्टर इसने अपने जो है अपने ऊपर रखा हुआ है, अपने पीठ पर लादा हुआ है, इसका वजन जो है उस प्लास्टिक के थैले से ज्यादा भारी है। और उसके चेहरे पर वो जो भाव देखती हैं वो स्वतंत्रता का भाव नहीं था, स्वतंत्रता की कमी थी। मतलब वो ये सोचती हैं, जब यह रैक पिकिंग का काम करता था, कूड़ा बीनने का काम करता था, उसमें ये स्वयं का अपने काम का मालिक था। जब आता था तब जाता, जब मन करे तब आता था, जाता था, अपने काम को अंजाम देता था। लेकिन यहाँ पर इसका मालिक जो है वह चाय की दुकान वाला है। तो वह यह सोचती है, विचार करती है कि नहीं, यह अपने काम का जो है मालिक नहीं रहा। तो देखिए पूरी की पूरी जो है कहानी यही है, और इसके जो है हम पार्ट 2 में चलेंगे। पार्ट 2 के लिए जो है इसका हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको समझ जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को बनाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।